प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है हमारा वित्त विभाग। इससे पूर्व हम लोगों ने गृह विभाग के बारे में पढ़ा था। यह पेपर सेकंड की तीसरी यूनिट चल रही है। इसमें विभाग और निदेशालयों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं वित्त विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट। सबसे पहले हम इसकी जो संगठन है उसके बारे में देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा मैं आपको वित्त विभाग का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, थोड़ा सा इसकी क्या महत्ता है इसके बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्यों की सफलता स्थानीय आर्थिक संरचना से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है। जबकि आर्थिक तंत्र का मूल तत्व क्या है? वित्त है। मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरणों में जब मनुष्य ने समूह में रहने तथा शासन संचालित करने का अनुभव प्राप्त कर लिया था, तभी से आर्थिक संसाधनों का महत्व बढ़ गया था। प्राचीन काल में वस्तु के बदले वस्तु अर्थात वस्तु विनिमय, जिसको बार्टर सिस्टम कहते थे, वो होता था, जो आर्थिक क्रियाओं के सफल संचालन में सहायक नहीं था। किंतु मुद्रा के आविष्कार ने वित्तीय ढांचे में नई दिशा प्रदान कर दी थी तथा प्रत्येक शासन व्यवस्था में राजस्व एकत्रित करना राज्य का प्रमुख कार्य बन गया था। वर्तमान में वित्त को प्रशासन का रक्त कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार बिना परिसंचरण के मानव शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार वित्त के अभाव में प्रशासन तंत्र निरर्थक है। राज्य के कार्यों को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन तथा बजट के कार्य राज्य का वित्त विभाग संपादित करता है। अब इसके पश्चात हम जो वित्त विभाग है उसके संगठन के बारे में देख लेते हैं। प्रशासन तंत्र में वित्त विभाग की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होने के कारण वित्त मंत्री का जो पद है वो चतुर, लोकप्रिय तथा वरिष्ठ राजनीति के द्वारा या कई बार स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा धारण कर लिया जाता है। वित्त मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री या कभी कभी उप मंत्री भी नियुक्त किए जाते हैं। और जो वित्त मंत्री का मुख्य कार्य है वो राज्य की वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण रखना तथा विधानमंडल में बजट प्रस्तुत करके उसको स्वीकृत करवाना और जो स्वीकृत प्रावधान हैं और फिर उनको क्या है क्रियान्वित करवाना होता है। वित्त मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री इत्यादि राजनीतिक प्रमुखों को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए विभाग में अनेक प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी पद स्थापित होते हैं। वित्त विभाग का जो प्रशासनिक प्रमुख है वो प्रमुख शासन सचिव वित्त होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा अर्थात IAS का वरिष्ठ तथा अनुभवी अधिकारी होता है। प्रमुख शासन सचिव के अधीन 3 शासन सचिव होते हैं, जिनको हम क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कहते हैं। जैसा कि आपको इसमें आरेख चित्र में दिख रहा है, शासन सचिव वित्त प्रथम, शासन सचिव वित्त द्वितीय, शासन सचिव वित्त तृतीय। शासन सचिव वित्त जो हैं उसके अधीन 5 उप सचिव हैं, वे फर्स्ट, वे सेकंड, वे थर्ड, वे फोर्थ और एक अंकेक्षण का। और जो शासन सचिव द्वितीय हैं उसके अधीन भी क्या है, 2 उप सचिव व 1 उप विधि परामर्शदात्री है। एक उप सचिव आबकारी व करारोपण से संबंधित है और दूसरे उप सचिव राजस्व से संबंधित हैं। शासन सचिव वित्त तृतीय जो हैं उनके अधीन निम्न कर्मचारी होते हैं। OSD होता है एक तो विशेषाधिकारी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, लेखा व राजकोष नियम का, और एक विशेषाधिकारी OSD जो है वो नियम फर्स्ट का, एक OSD नियम सेकंड का, और एक डायरेक्टर होता है बजट का, एक उप सचिव डिप्टी सेक्रेटरी बजट का, एक उप सचिव मार्ग उपाय वेज एंड मीन्स का होता है, और एक OSD जो है वो रेवेन्यू राजस्व का है, और एक एनालिस्ट कम प्रोग्रामर होता है। इसके अलावा भी जो वित्त विभाग है उसके अधीन कई अधीनस्थ व कार्यकारी संस्थाएं हैं, करीब 10 इसमें रेखा चित्र में बताई गई हैं। आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, निदेशक कोष व लेखा विभाग, आयुक्त आबकारी विभाग, महानिदेशक पंजीयक व मुद्रांक विभाग, निदेशक राज्य बीमा व प्रावधायी विभाग, निदेशक अल्प बचत विभाग, निदेशक परीक्षक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग,
निदेशक पेंशन व पेंशनर कल्याण विभाग, निदेशक निरीक्षण विभाग, राज्य राजस्व व सूचना निदेशालय, इसके अलावा राजस्थान टैक्स बोर्ड अजमेर, राजस्थान करारोपण अधिकरण जयपुर, ये भी इसके अधीन संस्थाएं हैं। राज्य का जो वित्त विभाग है उसको 11 संभागों में बांटा गया है। अंकेक्षण व निरीक्षण विभाग, बजट व मार्ग उपाय विभाग, आर्थिक मामले संभाग, आबकारी संभाग, व्यय संभाग, सामान्य वित्तीय व लेखा नियम तथा कोषागार संभाग, विधिक संभाग, लोक निवेश संभाग, राजस्व संभाग, नियम संभाग तथा करारोपण संभाग। इनके संभागों के क्या है अलग अलग कार्य हैं। तो यदि हम इन सभी के कार्यों को देखेंगे तो काफ़ी विस्तृत हो जाएगा। तो हम मोटे तौर पर क्या है जो वित्त विभाग है उसके प्रमुख कार्यों के बारे में देख लेते हैं। वित्त विभाग के जो कार्य हैं उनको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से बता सकते हैं। पहला जो कार्य है आर्थिक व वित्तीय नीति, कार्यक्रम, सुधार, संशोधन तथा आवश्यक नियमों उपनियमों की स्थापना करना। अर्थात जो वित्तीय नीतियां हैं या वित्त से संबंधित जुड़े हुए कार्यक्रम हैं उनको बनाना, उनमें सुधार करना, उनमें संशोधन करना और उससे रिलेटेड कोई जो भी नियम और उपनियम हैं उनको बनाना। दूसरा जो कार्य है राज्य सरकार के जो अन्य विभाग हैं या जो उसके अधीन जो कार्यालय हैं उनकी सहायता से क्या है बजट तैयार करना। इसके लिए क्या करता है वित्त विभाग हर साल क्या है करीब सितंबर अक्टूबर में क्या है सभी विभागों से या कार्यालयों से क्या है उनके आय और व्यय का क्या है अनुमानित ब्यौरा और वास्तविक ब्यौरा मंगवाता है और उसके आधार पर जो आगामी वित्त वर्ष में कितना खर्चा होगा, किस किस मद में किस प्रकार से होगा, ये इसको क्या है इंटीग्रेटेड करके फिर क्या है वो बजट तैयार करता है। अगला है राज्य सरकार के संपूर्ण बजट को एकीकृत स्वरूप देना और मंत्रिमंडल के इच्छा अनुसार परिवर्तन करवाना। जैसा कि मैंने अभी आपको इसमें बता भी दिया है, तो बजट जो है वो वित्त विभाग इंटीग्रेट करता है और उसको कैबिनेट से पास करवाता है, फिर उसके बाद में वो विधानसभा से पास हो जाता है, फिर उसको क्या है क्रियान्वित करता है। राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते, चिकित्सा व्यय, पेंशन, अग्रिम ऋण, जो अन्य लाभ हैं उसके संबंध में कोई संशोधन है, कोई परिवर्तन है या कोई आवश्यक कार्रवाई है उसको ये करता है। राज्य सरकार की जो संचित निधि है और जो आकस्मिक निधि है उस पर भी ये क्या है नियंत्रण करता है। संचित निधि क्या है, इसमें क्या है सरकार उस वक्त ही खर्च कर सकती है जब उसको क्या है विधानसभा से क्या है विधेयक पास हो तभी खर्च हो पाता है। आकस्मिक निधि क्या है, कोई ऐसा आकस्मिक खर्चा आ जाए जिसको करना आवश्यक हो तो उसके लिए क्या है आकस्मिक निधि बनाई गई है। इसके पश्चात राज्य की जो आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन पर नियंत्रण करना और उसके हिसाब से क्या है कार्रवाई करना, जिससे क्या है राज्य की आर्थिक और वित्तीय स्थिति सुदृढ़ रह सके। अगला जो कार्य है राजकोष तथा राजकोषीय जो वित्तीय कोष हैं उन पर क्या है नियंत्रण रखना। ट्रेजरी होती है उसको राजकोष कहते हैं और उस पर क्या है नियंत्रण करना। कोषागार जो हैं उन पर केंद्र सरकार, वित्त आयोग, विदेशी जो अभिकरण हैं, बैंक हैं, राजकोष हैं, एजी महालेखापाल है, उनसे क्या है कोऑर्डिनेशन रखना। सरकारी जो आमदनी है इनकम है उसको बढ़ाने का प्रयास करना, करों को एकत्रित करना, जो ऋण दिए गए हैं उनको प्राप्त करने को प्रयास करना और जो रिवेन्यू है उसकी वृद्धि के जो आवश्यक हैं कार्य हैं उनमें सहायता करना। राज्य सरकार के समस्त विभागों की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको मॉनिटर करना, सरकारी धन के दुरुपयोग पर क्या है कार्रवाई करवाना। लोक ऋण, अनुदान, वसूली और ब्याज की जो दरें हैं उनका भी निर्धारण ये करता है। इसके अलावा ये बजट का मैनुअल बनाता है, कोष का मैनुअल बनाता है, लेखा का मैनुअल बनाता है, स्टोर जो भंडार होता है, ऑफिसों के अंदर जो सामग्री होती है उसको स्टोर कहते हैं, भंडार कहते हैं, उसका मैनुअल बनाता है। इन मैनुअल में क्या है सभी प्रकार की जो जानकारी है वो होती है, नियम वगैरह होते हैं, सारी प्रक्रिया इसमें दी होती है। तो इस प्रकार से क्या है ये वित्त विभाग का संगठन और कार्य हैं। इसके नोट्स मैंने आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दिए हैं,
किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।